हाय डिवाइन फैमिली ब्यूटीफुल सोल, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में दिव्य गाइडेंस लेकर के, आप सभी के लिए न्यू मैसेज लेकर के, आपके देवी देवताओं के, है ना, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, जिनसे आपका बहुत लगाव है, जिनके ऊपर आपका बहुत बिलीव है, जिन लोगों को अपने डिवाइन शक्तियों पर बहुत विश्वास है। ये गाइडेंस, ये संदेश, ये मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ये नास्तिकों के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते हैं, ना ही उन लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं जो लोग जगह आज वहाँ, मतलब कोई बिलीव नहीं, किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं, बस दौड़ते रहते हैं। तो डियर, ये उन लोगों के लिए नहीं होते हैं। ओके, रही बात इस बात की कि जैसे मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया कि दीदी, ईश्वर क्या सच में होते हैं? हाँ डियर, तो होते हैं, ईश्वर सच में होते हैं। और अगर उनको देखना है, अगर उनको पाना है, तो उसके लिए हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पाने के लिए आप उस व्यवस्था का फ़ायदा उठा सकते हो, उसका हिस्सा बन सकते हो। सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारे सनातन में पता है क्या है? सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारे सनातन में ये है, योग साधना। साधना सबसे बढ़िया सुगम व्यवस्था है अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से मिलने का। तो यदि आप लोग अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ करिएगा, जुड़िएगा। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। अब आती है बात स्पिरिचुअलिटी की। जैसे आप लोग कितने आध्यात्मिक हो और कितना बिलीव करते हो, कितना विश्वास करते हो, डिवाइन भी उसी तरीके से कृपा करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जो मेरी जो फैमिली है, सच में बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा एक विश्वास आपके अंदर, एक प्योर सोल, एक प्योरिटी है आपके अंदर, और एक प्रेम है, लोगों के प्रति दया है, करुणा है आपके अंदर। सच्ची में आप एक, मैं अगर ये कहूँ ना कि आप एक सच्चे यूनिवर्स के सच्चे बच्चे हैं, तो ये कोई बात मतलब झूठी नहीं होगी, रॉन्ग नहीं होगी। ये बिल्कुल सच बात है कि आप यूनिवर्स के सच्चे बच्चे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है डियर। तो मैं आज की रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ, और आप लोगों ने जो लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, ये बहुत ही बहुत अच्छी बात है। आप लोग जितना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर करे आप लोगों को भी उतनी ही ज़्यादा सपोर्ट मिले, जिस लाइफ के जिस एरिया में आप लोगों को ज़रूरत हो। बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा, सभी लोग मिल करके, सभी देवी दिव्य शक्तियाँ मिल करके आप सभी लोगों की हर मुराद पूरी करें, और हम सब खुश रहें कुल मिला करके। और हमारे राम सीता, मेरे से कई एक लोगों ने एक बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया। तो डियर, इतना बड़ा वीडियो फिर आप लोग स्किप कर करके देखोगे कि दीदी मुझे आपके मुख से हनुमान चालीसा सुनना है। तो डियर, कोई बात नहीं, मैं हनुमान चालीसा सुना दूँगी। लेकिन पता है आप लोग फिर स्किप करके वीडियो देखोगे। अगर स्किप ना करो तो मैं हनुमान चालीसा सुना सकती हूँ, ठीक है। संगीत में हनुमान चालीसा का तो ज़्यादा तो नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा वीडियो फिर आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो मैं 7 चौपाई या 21 ऐसी चौपाई में लेने का प्रयास करूँगी आप लोगों को सुनाने के लिए। जो मेरे व्यूअर्स, मेरे फैमिली ने बोला है, तो ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारो, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेस विकार। ये है दोहा, जो चालीसा से पहले आता है, 4 लाइन का होता है। और ये दोहा का अर्थ अगर मैं बताऊं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, जिनकी चरणों की फूल के समान जो रज है, वो मन में रख के हम आपके गुण का, रघुबर के विमल यानी सुंदर रज को, जो दायक फलचार, जिसके हम चाहने वाले हैं, जो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, और हम बुद्धिहीन हैं,
हमारे अंदर ना सुमिरन शक्ति है, ना बुद्धि शक्ति है, ना बल है, ना बुद्धि है, ना विद्या है, और कलेश बहुत सारे हैं। इनको हरने का प्रयास करें हनुमान जी महाराज, जो श्री रघुबर को अपने हृदय में विराजते हैं, जो श्री रघुबर उनके हृदय में निवास करते हैं, ऐसे हनुमान जी। जो बल बुद्धि के दाता है, ऐसे हनुमान जी। जो कलेशों को हरने वाले हैं, ऐसे हनुमान जी का हम चिंतन करते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। और कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यु ताहि मधुर फल जानो। लील्यु ताहि फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जलध नाग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपै निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हर भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा,
चीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंधु महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास है सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोल वीर हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बागेश्वर बाला धाम की जय, सरकार की जय। चलिए रीडिंग में अब आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो गई होगी। हमारे बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट थे, बहुत सारे लोगों के, कि दीदी एक बार अपने मुख से हनुमान चालीसा सुना दो। हम रोज़ उसको सुना करेंगे, रोज़ रीडिंग तो हम रोज़ सुनते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाए जिसको हम रोज़ सुन सकें, तो डियर बिल्कुल सुन सकते हो। और इसी के साथ मिक्स वेज रीडिंग भी होगी, इसी वीडियो में रीडिंग भी होगी। हनुमान चालीसा अलग नहीं आएगी, इसी के साथ आएगी, मिक्स वेज में आएगी। ओके, तो चलिए हम रीडिंग करते हो। और आज की रीडिंग हम आपको ये भी बता देने वाले हैं कि आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल बैग्स रीडिंग होने वाली है, बहुत सुंदर। तो चलिए एक विश कोई भी आप मांग सकते हो। माँ ज्वाला की ओर से ये रीडिंग है, और माँ आदिशक्ति की ओर से। और इस रीडिंग का बस यही मेरा उद्देश्य है कि आपकी हिडन चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो इस रीडिंग के थ्रू माँ ज्वाला आपको बताएगी। उस पर बिलीव करना, विश्वास करना, फेथ के साथ इंतज़ार करना। अगर कुछ आ रहा है बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता है। जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कोई बहुत शादी का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, 2-3 रिश्ते टूटे हैं, इसलिए उनका विश्वास ही हट गया है। तो डियर विश्वास मत हटाइएगा, यहाँ पर बिलीव करिएगा माँ आदिशक्ति पर। माँ आदिशक्ति बिल्कुल आपकी जोड़ी यहाँ पर भरने वाली है। इस पर बिल्कुल बिलीव, इस पर से बिल्कुल अपना दिमाग ये मत लगाइएगा कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, हैं? बिलीव, विश्वास ज़रूर से ज़रूर करना है। और ज़रूर से ज़रूर कोई ऐसा आएगा, आपको मिलेगा, कोई ऐसा आपका रिलेटिव, रिश्तेदार हो सकता है जो आपको ये बताएंगे आकर के, वो रिश्ता लेकर के आएंगे, जिनके थ्रू ये रिश्ता होगा। और ये रिश्ता मुझे ऐसा लगता है मजबूती के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई मुझे ऐसा लगता है यात्रा करना चाहता है, आध्यात्मिक यात्रा। मतलब कोई जैसे माँ आदिशक्ति की कोई यात्रा करने वाला है, माँ वैष्णो देवी की यात्रा, कटरा की यात्रा कोई करना चाहता है। तो उनको अंदर ही अंदर डर सा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो पुलवामा में जो ऐसे कांड हुए हैं, तो उन कांडों की सूरत मतलब उनके दिल में आ रही है बार बार। तो वो इसलिए कहीं ना कहीं एक बार उसको सोचते हैं, लेकिन उनको जाना है किसी कार्य के लिए, बहुत ज़रूरी है वहाँ पर जाना। माँ वैष्णो देवी के यहाँ जा कर के मुझे ऐसा लगता है कुछ आप कुछ करना चाहते हो। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ ज्वाला, थैंक यू आदिशक्ति। वहाँ पर जाकर के मुझे ऐसा लगता है आप कुछ करवाना चाहते हो। हाँ, कोई ऐसा कोई कोई काम है अतिशीघ्र जिस वजह से आपको जाना है वहाँ पर। और कोई तो वहाँ पर कोई तो कह रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो वहाँ पर एंजॉय करूँगी। डियर, यहाँ पर आप मतलब 5-7 लोगों के साथ यहाँ पर जाने वाले हो, मैं अगर यहाँ पर ये बोलूँ। ओके, खाने पीने का इंतज़ाम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारा एंजॉय करने के लिए। ओके, कोई मुझे देख रहा है कि दीदी ने आज ये कैसा पहना हुआ है, क्या है। मुझे मतलब बहुत गौर से गौर कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। ओके,
बहुत सुंदर चीज़ें हैं, बहुत सुंदर। यहाँ पर किसी घर में बहुत बड़ा मनी प्लांट किसी घर में लगा हुआ है, उसमें पत्ते बिल्कुल पक चुके हैं, टूटने को है और पीले पीले पत्ते लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उसको तोड़ लो, ठीक है, उसको साफ़ कर दो बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मनी प्लांट जब पक जाता है तो फिर ठीक नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में अभी पानी था और पानी आपके हाथ से लुढ़क गया है, जग वगैरह कुछ लिए थी और उस समय आप वीडियो वॉच कर रही थी, इसी वजह से वो पानी लुढ़क गया। ठीक है, बहुत जल्दबाजी है, आप कहीं जा रहे हो। हाँ, किसी के घर में किसी के पार्टनर छुट्टी किसी की ख़त्म हुई है तो वो भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत उदास होके बैठी थी और अचानक वीडियो आ गई तो आप बहुत खुश हो गई यहाँ पर कि माता जी की गाइडेंस आई है और उसी के साथ में चालीसा का पाठ भी हो रहा है। तो इस वजह से आपके चेहरे पे उदासी छूमंतर हो गई और आप ये सुन कर के ये कह रहे हो कि ये क्या हुआ। ओके, कि ये क्या हुआ। माँ काली की पूजा करता है कोई, बहुत ज़्यादा करता है कोई यहाँ पर। तो माँ काली बोलना चाहती है आपको कि आप लोग पूजा करिए तो बिना फूलों की पूजा मत करिएगा, फूल ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माँ काली को गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़हल ना मिले तो आप गेंदा का भी चढ़ा सकते हो, मोगरा का भी चढ़ा सकते हो, केतकी का भी चढ़ा सकते हो माँ काली पे, लेकिन लाल फूल माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पर। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हिडन लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं। आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कौन आपके घर आता है, कुछ ऐसी भी चीज़ों के ऊपर वो निगाह रखते हैं। तो यहाँ पर आपको माँ बोल रही है कि आप उनकी चिंता मत करो, आप उनकी टेंशन मत लो, आप अपना काम करो, ठीक है। किसी किसी के घर में जैसे सास बहुओं में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक होती है, तो उनका ये क्वेश्चन है कि दीदी ये मेरे घर में ये कब सही होगा, कब बंद होगा। तो डियर ये यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी बातें, मतलब कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता एक दूसरे को। वो कहते हैं हम तुमसे बड़े हैं, वो कहते हैं हम तुमसे बड़े हैं, बस इस बात की बात है। थोड़ा-सा समझदारी से काम लो, एक अगर शांत हो जाए तो झगड़ा शांत हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन कोई शांत नहीं होना चाहता है, सब एक दूसरे से बड़े बनने चाहते हैं, इसी वजह से ये हाल है। लेकिन इसका इस झगड़े का अंत होगा, इस झगड़े का अंत हो जाएगा जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो। माँ ज्वाला से, माँ आदिशक्ति से विनय करो और इस झगड़े का अंत होगा। और सबसे बढ़िया यहाँ पर सॉल्यूशन निकल कर के एक आ रहा है कि अगर आपके घर में ज़्यादा क्लेश होता है यहाँ पर, तो कोई भी यहाँ पर माँ काली को यहाँ पर आप नित्य पूजा करो, उनका नित्य ध्यान करो और अपने आप को मौन रखने का प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप किसी सेवा संस्था से जुड़े हुए हो, बहुत सारा किसी का परिवार यहाँ पर शांति ओम परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उनके घर में ओम शांति ओम से जुड़े तो हैं आप, लेकिन यहाँ पर आप सत्संग वगैरह नहीं करते हो। यहाँ पर किसी के घर में कबूतरों का झुंड है, आता है छत पे, और कबूतर के मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे अंडे भी रखे हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ शाइन संकेत है यहाँ पर शायद। तो इन अंडों को इन सारी चीज़ों को आप फेंकना नहीं है आपको, लेकिन आप सोचते हो कहीं न कहीं कि ये अच्छा है कि बुरा है, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है डियर। ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है और यूनिवर्स में जीने का सबको अधिकार है। इनका घर नहीं होता है, ये घर जहाँ भी बना लेते हैं वही इनका घर होता है डियर, ठीक है। और वैसे मैं एक बात अगर बोलूँ तो छत को बिल्कुल साफ़ सुथरी रखना चाहिए, क्योंकि छत क्या होती है, हमारी सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे सर के ऊपर होती है, तो उसको साफ़ सुथरी रखो आप। आपके हाथ से जो गिरा है मुझे ऐसा लगता है वो दूध था, ठीक है, उसमें मलाई थी, और बट उस समय आप वीडियो वॉच कर रही थी, इस वजह से आप उसको संभाल नहीं पाए हो और इस वजह से वो कहीं ना कहीं गिर चुका है, ठीक है डियर। तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। किसी घर में मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े वाले लड्डू गोपाल है आपके घर में, तो उनकी सेवा पूजा आपसे बनती कम है, क्योंकि आपके घर में थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है जगह की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। बहुत छोटी-सी जगह है, उसी में खाना-पीना, उसी में सोना, बैठना, उसी में सारी चीज़ें होती हैं।
तो आपको ये लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं उस मेरी पूजा स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं कैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें संदेहजनक चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लड्डू गोपाल बिल्कुल हैप्पी हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप और आपसे वो हैप्पी रहते हैं। रही बात यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि दीदी मेरा घर कब तक बनेगा, कब तक मुझे छोटी सी जगह से एक बड़ा वो मिलेगा जहाँ पर हम फ्रीडम के साथ रह पाएंगे, पूरी फैमिली हमारी आराम से रह पाएगी। तो डियर इसके लिए आपको कर्म करना होगा। आपको यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप बिजनेस करते हो, वो बिजनेस में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप ये चाहते हो कि आपको कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें मोटी रकम आए। तो डियर मोटी रकम लाने के लिए आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मोटी रकम लाने के लिए आपको धन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस सबसे पहले धन उसमें लगाना पड़ता है, उसके बाद में उससे धन आता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है। कोई मेरे पहनावे को देख कर के बहुत मुस्कुरा रहा है कि दीदी कितनी सादी और सिंपल आती हैं। तो डियर बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, ये मनुष्य के उत्तम विचार होने चाहिए। हम जैसे होते हैं वैसे ही आ जाते हैं, सच्ची बात है। हाँ, मुझे ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की आदत नहीं है, और मैं जैसी होती हूँ वैसी ही मैं बैठ जाती हूँ रीडिंग के लिए। तो डियर ये थी आपकी रीडिंग, और अब मैं देखूँगी यहाँ पर कुछ मैसेज और भी आ रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग कोई यहाँ पर 3 औरतों के साथ में बैठ कर के गॉसिप बहुत ज़्यादा होती है आप लोगों के बीच में। यहाँ पर वो आप लोग हो सकते हो, ये आपकी पड़ोस की देवरानी जेठानी हो सकती है, आपकी चाचा ताऊ की बहुएं हो सकती हैं। एनीवे ये लोग गॉसिप ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपकी बहुत ज़्यादा आपकी मतलब चुगली चबाई ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। ओके, यहाँ पर बुरा लगता है। किसी को सपने में उनके मुझे ऐसा लगता है आपके पूर्वज, आपके ससुर हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, ये दिखाई देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि दीदी अगर ये ना दिखे तो क्या करें। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है। वो दिखते कैसे हैं, सबसे बड़ी मेन बात ये है। अगर वो अच्छे से दिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपको ब्लेसिंग देने आते हैं, वो आपके आसपास रहते हैं, उनकी ऊर्जाएं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, वो आपको ब्लेसिंग देने आते हैं। या फिर वो आपके कोई ऐसा काम वो अपने दिल और दिमाग में सोच रहे थे, वो उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का उनके अंदर एक मलाल है। लेकिन फ़िलहाल वो अगर आते हैं तो उनकी आप लोगों के घर में अगर उनके नाम से कुछ निकालते नहीं हो तो उनके नाम से निकालना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात है अपने एंसेस्टर के नाम को हीलिंग के लिए, उनकी हीलिंग के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके हक को पर मंथ आप जो कमाते हो उसका 10वां अंश आपको जहाँ से मैसेज मिलता है आप वहीं पर उसको डोनेट कर दो उनके नाम से। तो ये सबसे बड़ी उनके लिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी, जितना आप करोगे ना उतनी ही आपके लिए ब्लेसिंग प्रोवाइड होगी, और उससे उनको भी हेल्प होगी और आपको हेल्प होगी। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं, अब हम कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए, कौन सी पॉजिटिविटी आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। कोई आपको यहाँ पर जज करता है बहुत ज़्यादा, चुपचाप बैठ करके आपको निरखता है, देखता है, या दूर से कभी वो आपके आसपास रहे हैं लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके पास आना चाहते होंगे और आपकी यादों को महसूस करते हैं अकेले में बैठ करके। ये आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, ये आपके परिवार का कोई मेंबर हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मिलेंगे। यहाँ पर आप डाइटिंग के बारे में सोच सकते हो, अपने सेल्फ लव के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो कि मतलब मैं अपनी केयर करूँ। तो यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी अवेलेबल है। अब आप अपनी केयर के लिए रेडी हो, आप अपनी केयर कर सकते हो, ठीक है। जितनी आप केयर करोगे अपनी, उतना ही आप अपने करीब जाओगे और उतना ही आप अपने आप को जानोगे, उतनी ही सारी चीज़ों में सहूलियत होगी और सारी एनर्जियाँ आपके लिए अनफोल्ड होंगी। जो चीज़ें हिडन हैं अभी आप लोगों के सामने नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। ये देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। एक सुबह का उद्गम, एक सूर्य जब सुबह जब उदय होता है तो रात के अंधेरे को ख़त्म करता है,
बहुत काले घने अंधेरे को ख़त्म करता है। और जब सूर्य निकलता है, सूर्य के सामने कोई भी अंधेरा बचता नहीं है। यहाँ तक कि घर के अंदर कोनों में भी अगर अंधेरा होता है, वो भी सूर्य की रोशनी से वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपके भाग्य का सूर्य उदय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला पा रहे थे या अपने डिमोटिवेट हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी का एक भाव पैदा हो रहा था, वो भाव यहाँ पर ख़त्म होगा। आपको जब ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये सभी के लिए अवेलेबल है। जिससे भी ये रीडिंग मैच करेगी, जिसके लिए भी मैसेज होगा वही लीजिएगा, क्योंकि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर या आपकी सोल यहाँ पर इतनी पावरफुल हो गई है, इतना पावरफुल या प्योर हो गई है कि जो वो सारी एनर्जी सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला बंदा हमारे लिए क्या सोच रहा है, कैसी सोच रखता है, उस एनर्जी को भी आप भाप लेते हो। यहाँ पर आपकी सोल का ही कमाल है, सबसे ज़्यादा आपका कमाल नहीं है, आपकी सोल का कमाल है। और ये आपकी सोल इस चीज़ को महसूस करने वाली है, ठीक है। जब आप सेल्फ लव में आएंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब एकदम एकाएक बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम लाइन पे आ चुकी हैं। मैं एकदम पावरफुल पर्सनालिटी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सारे काम कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जितना भी मैंने पास्ट में जो बोला कि डीमोटिवेट कहीं ना कहीं होते हो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। कोई आपको दिल से प्यार करता है और दिल से आपका सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं कहूँगी कि ये सबके लिए है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, जो लोग इस समय इस चीज़ का वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए तो एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। या यहाँ पर आपके लिए कोई, जितना आप प्यार करते हो उतना ही प्यार करने वाला कोई पार्टनर आपको यहाँ पर मिल सकता है, और वो भी अचानक मिल सकता है। यहाँ पर आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पर हार्ट चक्र आपका बिल्कुल ओपन हो चुका है। अब आप दिल से खुश रहने वाले हो, दिल से सारी चीज़ों को समझने वाले हो, और हर एक फैसले दिल से नहीं लिए जाते। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको दिमाग से, माइंड से सोचना पड़ता है, माइंड से, या जैसे कि कोई बिजनेस है या कोई मतलब लेन देन का कोई काम है, तो वहाँ पर दिल का काम नहीं होता है, वहाँ पर दिमाग काम करता है। लेकिन रिश्ते जो होते हैं, या रिश्ता, नया रिश्ता जुड़ना या जोड़ना या उसको निभाना, ये दिल की बात होती है। तो इस चीज़ को आप दिल से आप समझने वाले हो, या यहाँ पर आप दिल से अपने सारे रिश्ते निभाए हैं कहीं ना कहीं, तो अब आपको भी दिल से प्यार मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने ही प्यार दिया है। मुझे ऐसा लगता है अभी तक का जो मतलब अभी तक की जो जर्नी आपकी रही होगी, तो आपने ही दिया होगा, आपको नहीं मिला होगा शायद में, लेकिन अब आपको दिल से मिलने वाले हैं। जो लोग भी मिलेंगे वो भी दिल से ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के सारे, यहाँ पर किसी ने अगर आपके ऊपर स्पेल किया है, किसी ने कुछ किया है आपके ऊपर, जिस वजह से पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आपको लगा है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, आपको ऐसा लगा है, तो ये आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने, किसी रीजन से, ये पास्ट की ऊर्जा है, अभी की नहीं है। अभी तो आप उस चीज़ से निकल आए हो, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। हाँ, तो आप अकेले बहुत रहे हो, आपने अकेले में अपने आप को ढूंढा है, आपने अकेले में अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन किए, सवाल किए कि आखिरकार हमारा इस अर्थ पे आने का क्या मतलब है, हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अपने आप से। यहाँ पर मैं किसको यहाँ पर बोल रहा है कि बार बार चेहरा दीदी का एकदम ब्राउन वो हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, बार बार उजाला, तो लाइट आ रही है, जा रही है यहाँ पर क्योंकि गांव का कुछ अलग ही रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, जिस वजह से यहाँ पर आपको अफसोस है। ये जो मैंने बोला यहाँ पर कि ये सूरज उदय हो रहा है, तो यहाँ पर सूरज उदय हो रहा है, क्योंकि पास्ट में आपको यहाँ पर रिश्ते को लेकर के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनबन हुई है आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर बहुत सारी अनबन हुई है। तो उन सारी चीज़ों में यहाँ पर सुबह का सूरज एक नया विश्वास, एक नई जोश, एक नया हमारे अंदर एक नई तरंग होती है,
कुछ कर देने का एक जज्बा होता है। तो कहीं न कहीं अब आपके अंदर एक विश्वास है। ये जो हार्ट चक्र का जो मैं बोली ना, तो यहाँ पर इसी वजह से अब आपके दिलों को सुकून मिलने वाला है, क्योंकि सारी एनर्जी जो थी, सारी ऊर्जा जो ऐसी थी, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर स्पेल की जो एनर्जी आ रही है ना, तो बिल्कुल इसी वजह से हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये कि ज़रूर से ज़रूर किसी ने ऐसा करवाया या किया यहाँ पर, या आपके यहाँ पर पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं भाई। ठीक है, मैं ज़्यादा थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है, नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन अब आपको यहाँ पर अपने खान पान पर बहुत बारीकी से ध्यान दिए हो। अगर नहीं दे रहे हो तो अब आपको देने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर ये उसमें भी आया था यहाँ पर, या यहाँ पर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा सकते हो, ठीक है, या आप जाने के लिए सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपको अंधेरे में भी रोशनी नज़र आई होगी। कहीं न कहीं अंधेरा ज़रूर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको रोशनी मिली होगी। यहाँ पर मैंने बोला ना, वो दिल से जो जो हार्ट चक्र का जो वहाँ पर का कार्ड आया, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल एक नई उसमें जाने वाले हो, ड्राइविंग नई लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे आप जाने वाले हो, या कहीं घूमने जाने वाले हो। वहाँ पर मैसेज आया कि आप कहीं के लिए तैयार हो रहे हो, तो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं के लिए तैयारी बना रहे हो। और यहाँ पर वो तैयारी जैसे आप सपोज़ जैसे आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, खाटू श्याम जा रहे हैं, जैसे आप बागेश्वर बालाजी जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पर आप कहीं न कहीं एक एक बहुत बड़ा एक स्पेस ऐसा कुछ मिलेगा आपको, जहाँ पर आपका मन करेगा कि यहाँ पर हम रम जाएँ, यहाँ पर हम रुक जाएँ, अपने आप को थोड़ी देर यहाँ पर हम अपने आप से बात करें। तो यहाँ पर यही ऊर्जा है कि आप अपने आप को ढूँढोगे, अपने आप से बातें करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पर आप होगे और आपका मन होगा और आप खुद अपने आप से बात करोगे। उसी समय आपको किसी का ये ऑफ़र कोई लव लाइफ़ से भी ऑफ़र आ सकता है, कोई आपके करियर प्लेस से भी ऑफ़र आ सकता है डियर यहाँ पर, ठीक है। करियर प्लेस से मुझे ज़्यादा लग रहा है, लव लाइफ़ से तो मुझे कम लग रहा है, करियर प्लेस से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लव लाइफ़ से कम लग रहा है, करियर प्लेस से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल आपका यहाँ पर रीयूनियन बिल्कुल मजबूती से अब आप एक दूसरे के रिश्ते को समझने वाले हो, एक दूसरे की बातों को समझने वाले हो, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हो। सारी चीज़ें जो हिडन थी वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी होंगी अपने आप को लेकर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल। और आप लोग किसी चीज़ को एंजॉय करने वाले हो, ठीक है, बहुत सही। या कोई यहाँ पर कोई आपके घर में कोई आने वाला है, या कोई कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है आपके घर में, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या आप जिसके बारे में यहाँ सोच रहे हो वही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर रीयूनियन का बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल मैंने जो वहाँ पर बोला, तो बिल्कुल आपका रीयूनियन यहाँ पर तय है। यहाँ पर आपके घर के वृद्ध बुजुर्ग आप उनका अगर सम्मान करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिलने वाली है, और मिलती भी है, जो करते हैं उनको मिलती भी है। तो यहाँ पर आपके फादर या आपके मदर आपके लिए कोई बहुत हैप्पी मोमेंट लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। या आप जिनको मिस कर रहे थे वो आपके घर आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पर फादर हो सकते हैं जो आपके घर आने वाले हो सकते हैं, आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ये हो सकते हैं। या आप कहीं बाहर रहते हो, इंडिया से बाहर, वहाँ पर भी वो आ सकते हैं मिलने के लिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिएगा, जो आपके दिल के करीब है वो दिल आपको मिल चुका है, वो वेट आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। डिवाइन आपका वेट पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। तो डियर
तो ये तो थी आज की रीडिंग डियर। और इसी रीडिंग के साथ में जो हनुमान चालीसा का जो पार्ट आप लोगों ने जो सुनना चाहता वो भी मैंने कर दिया है। तो भाई लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और आप लोग लाइक करते हो, ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं वो बात बोलूँ, लाइक और कमेंट और सुपर थैंक्स आप लोग बहुत भर भर के करते हो, उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। और आपके लिए मैं तो राम जी की सेवा समझ करके मैं तो करती हूँ, ठीक है। आप लोग कितना इसको महत्व देते हैं ये आप जानें, ठीक है। इसी के साथ में लेती हूँ इजाज़त। नमस्ते, मिलती हूँ आपको बाद में कल की रीडिंग में। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।